वेलकम दोस्तों। कई बार हमें भी ऐसा लगता है कि हम जो चीज़ कर रहे हैं उसका रिजल्ट आएगा भी या नहीं, या मैं जिस भी फील्ड में काम कर रहा हूँ तो उसका मुझे फल जो है वो कब मिलेगा। तो वैसे तो मैंने प्रीवियस एक वीडियो में भी आपसे बात की थी श्रीमद् भगवत गीता के पर्सपेक्टिव से, लेकिन अपने और भी एक तरीके से इसको समझते हैं और एक बहुत प्यारी सी स्टोरी से समझते हैं। पहले ही बता देता हूँ कि ये जो स्टोरी है वो किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करने की पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझाएगी, नहीं बताएगी। क्या हुआ कि एक इंसान था, और वो जो इंसान था तो वो एक बार किसी नदी में नाव से जा रहा था, और बाई चांस जो वो जो नाव है वो पलट गई, या उसके अंदर जो भी एक्सीडेंट हो गया, वो बंदा डूबने लग गया। जब वो डूबने लग गया तो उसने बोला भी हे भगवान मुझे बचाओ, और भगवान में भी जितने भी देवी देवता वगैरह है उनका नाम लेना स्टार्ट किया भी, जैसे भगवान राम मुझे बचा लो। फिर 2-4 मिनट रुका, मतलब 1 मिनट 1.5 मिनट जितना भी। फिर उसके बाद बोला कि हे महादेव मुझे बचा लो, या उसके बाद में कोई और बोला भी ये मुझे बचा लो, हे भगवान मुझे बचा लो। ऐसे 5-7 बार उसने स्किप कर दिया देवी देवताओं को भी, ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये। और लास्ट में जब उसने बोला कि हे माता मुझे बचा ले, भी जो भी नाम लिया गया होगा, ऐसे करते करते वो इंसान डूब गया और डूब के मर गया। और आखिरी वक्त में अगर वो इंसान भगवान का नाम ले रहा था तो मान लेते हैं वो स्वर्ग में गया। अब अगर वो स्वर्ग में गया तो उसको आगे भगवान मिले। भगवान मिले तो उसने बोला कि ये भगवान तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं। तो भगवान ने बोला कि पहले तुमने बोला कि राम जी मुझे बचा लो, तो मैंने वो धनुष उठाया, अपना वो मतलब राम का रूप धारण किया। इतने में तुमने बोला कि हे महादेव मुझे बचा लो, तो मैंने वो सब छोड़ा और मैंने वो महादेव का रूप बनाया। इतने में तूने कोई और नाम लिया तो मैंने वो रूप बनाया। तुमने ये तो सुना ही है कि भगवान एक ही। तो फिर कहते मैं 5-7 रूप चेंज किया, फाइनल में तूने बोला कि हे माता मुझे बचा लो, तो मैं लेडीज का वो जो श्रृंगार होता है वो करते करते रह गया, इतने में तू डूब गया। अब इस कहानी से हमें क्या मिलता है सबक? इस कहानी से सबक हमें दो मिलते हैं। पहला सबक तो है कि अगर आप किसी भी चीज को बार बार फ्लिप कर रहे हो तो आपके बचने के चांस नहीं। यानी जैसे आपने आज शुरू किया कि मैं ये करूंगा, 5-7 दिन के बाद में बोलते हो आज मैं ये करूंगा, 5-7 दिन के बाद में फिर बोलते हो कि मैं ये करूंगा। तो फ्लिपिंग से फिर आपको भगवान भी नहीं बचा जा सकता। और ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है यंगेज के अंदर। जो बच्चे हैं 15 साल से लेकर 25 साल के बीच में, जो भी मेरे भाई बंधु हैं, उनके अंदर ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और प्रॉब्लम भी क्यों होती है? क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा एनर्जी होती है उस वक्त, हार्मोन्स की वजह से बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। उनको लगता है मुझे सब कुछ आता है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा। मैंने भी ये गलती की है, कभी म्यूजिक भी किया, फिर कभी आयुर्वेदा स्टडी करने लग गए, कभी योगा करने लग गए, कभी कुछ करने लग गए, कभी कुछ करने लगे, कभी कोई सब्जेक्ट पढ़ाने लगे, कभी मैथ पढ़ाने लगे, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें। तो जब आप बहुत सारी चीजें करते हो तो प्रॉब्लम ये होती है कि आप किसी भी चीज के अंदर परफेक्ट नहीं बनते हो। परफेक्ट का मतलब प्रॉपर वे में आप उस चीज को समझ नहीं पाते हो, सीख नहीं पाते हो। सीख नहीं पाते तो आपकी वैल्यू नहीं बनती। सीधी सी बात है, मान लो मैं आज कोई गिटार लेके सिंगिंग करने लग जाऊं, मुझे आता ही नहीं प्रॉपर वे में, तो क्या कोई वैल्यू देगा उसकी? नहीं, सुनेगा नहीं। उल्टा हजारों लोग आप में कमियां निकालने के लिए आ जाएंगे। क्यों? यार सही नहीं बजा रही, यार इसको तो आता नहीं। उनको इस चीज से मतलब नहीं है कि आपने 2 साल उसमें बर्बाद किए, साल बर्बाद किए। और वही अगर मैं
सभी चीजों को छोड़कर सिर्फ एक ही चीज पर टिका रहो। जैसे वो अगर एक ही भगवान पर टिका रहता तो भगवान उसको बचा लेते। ऐसे जब आप सारी चीजों को एक साथ ऐसे पकड़ने की बजाय एक चीज को पकड़ लेते हो तो आपके पास सक्सेसफुल होने की चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा इसी स्टोरी से अपने को सीखने को क्या मिलता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोई भी चीज जो है, चीजें वो टाइम लेती हैं, उनको टाइम लगता ही लगता है। बड़े बुजुर्ग लोग बोलते थे कि हथेली में सरसों नहीं जमती, यानी इतना जल्दी काम नहीं हो जाता। कोई भी चीज है उसको बनने में, उसको तैयार होने में, उसमें कमियां निकलने में, उसको इम्प्रूव होने में टाइम लगता है। और जब टाइम लगता है तो वहां पर जरूरत होती है पेशेंस की। जो भी आप लोग देख रहे हो ना, जिनको आप सक्सेसफुल मानते हो, धैर्य की, जिनको आप सक्सेसफुल मानते हो, वो एक दिन में नहीं बन गए। वो एक ही चीज पर से मतलब दसों सालों से, बीसों सालों से टिके हुए हैं। और हमारे पास क्या सिस्टम है, ना तो हमारे पास पेशेंस है, धैर्य नहीं है, धीरज नहीं है, एक ही चीज पर टिके रहने की एबिलिटी नहीं है। ना तो हम टाइम देते हैं और ना ही एक चीज पर टिके रहते हैं। और ये जो आपका टाइम देना है, किसी एक्स वाई जेड एक चीज को टाइम देना और एक ही चीज पर टिके रहना, ये एक ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन है जिसका कोई तोड़ नहीं है, कोई भी तोड़ नहीं है। एक कोई भी एग्जांपल ले लो, मान लो विराट कोहली को मान लो, या कोई नेता को मान लो, या कोई बड़े बिजनेसमैन को मान लो। वो ये नहीं करते कि आज मान लो ये बिजनेस कर रहे हैं, 10 दिन के बाद में इसको तो छोड़ दिया, किसी और पर चले गए। ये हो सकता है कि वो बिजनेस के एडिशन में दूसरा बिजनेस खड़ा कर ले, पर ये नहीं कि पहले वाले को बंद करके फ्लिप करके दूसरे पे आ गए। या विराट कोहली का एग्जांपल लो, तो विराट कोहली ने क्या एक दिन में क्रिकेट के अंदर इतना कुछ अचीव किया, सचिन तेंदुलकर ने या विराट कोहली ने। या फुटबॉलर के अंदर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करें, या इलॉन मस्क की बात कर लेते हैं, या किसी भी बड़े नेता की बात कर लेते हैं, नहीं, उनको टाइम लगा और प्लस में वो एक ही चीज पर टिके रहे। तो इस वीडियो से अपने को ये चीज सीख के जानी है, जो भी मेरे भाई बंधु बहनें देख रही हैं, कि अगर सक्सेसफुल होना तो उसका एक बहुत बड़ा मंत्र ये भी है कि एक ही चीज पर टिके रहो, बार बार चीजों को फ्लिप मत करो और चीजों को थोड़ा टाइम दो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के साथ ऑल सेलेक्ट कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।